ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और जैसा कि बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूं कि ये जो मुजाहरे किए हैं मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में, बल्कि फ़लस्तीन के हक में नहीं, हमास के हक में ज़्यादा, क्योंकि जितने प्रोटेस्टर्स हमने देखे हैं वो हमास को, उनमें से कोई इनके इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं वो भी हमास को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि कोई हमें कुछ नहीं कह रहा तो इन्होंने हमास को फ्रीडम फाइटर्स कहना शुरू कर दिया। उन लोगों को जिन्होंने 1200 आम इसराइलियों को इसराइल में घुस के उनका कत्ल गारत की, रेप किए, बच्चे मारे, हर चीज उनको जिंदा जलाया, ऐसी खतरनाक वीडियोस आई। लेकिन जो मुस्लिम डायस्पोरा बाकी बाहर के मुल्कों में रहता है, मोस्टली इंग्लैंड में कोई ज्यादा देसी जो मोमिन है उनको ज्यादा आखर आई भी है, तो उन्होंने पहले देखा कि है हम जरा पहले फलस्तीन के हक में निकालते हैं। एंड फेयर इनफ, जहां तक फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आपके इरादे क्या है, क्या कितना दर्द है आपके अंदर इंसानियत के लिए, वो तब पता चलता है जब आप वही हमास के लोग जब यहूदियों का कत्ल करते हैं तब आप खुशियां मनाने लग जाते हैं, तब आप उसको डिफेंड करने लग जाते हैं। तो ये दोहरा म्यार है। और आप यही आर्ग्यूमेंट रखते हैं इसराइलियों के लिए कि भाई इसराइलियों का अगर हमने मारे तो तुम फलस्तीनियों के जो लोग मरते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं अफसोस करते। तो जिसका आप उनको एक्यूज कर रहे हैं उसी की गिल्टी आप खुद भी हैं। तो बहरहाल ये दोहरे म्यार हैं दोनों तरफ से, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोई चीज करते हैं फिर आप और करने लग जाते हैं। मैंने पहले भी बड़ी दफा ये बात की कि नीदरलैंड्स में और इटली में राइट विंग के लोग आए हैं। नीदरलैंड्स के इलेक्शन गिर्त विल्डर जीता इस वजह से क्योंकि उन्होंने ये जो खतरनाक वीडियोस आई पूरे यूरोप से, जो एंटी यहूदी नारेबाजी हुई, हुल्लड़बाजी हुई, और साफ पता चल रहा था कि ये यहूदियों से नफरत है, क्योंकि सारी दुनिया में अगर मुसलमान मरते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते। यहाँ पर अब 25,000 टोल चला गया, अगेन बहुत बड़ा नंबर है, 1,000 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। जब सीरिया में, यमन में मरते तब कोई नजर नहीं करता, अगर जान के ज़िया की बात होती तो सारों के ऊपर करते। ओके चले आगे चलते हैं। तो इन्होंने ये जो नारेबाजी की, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री के नारे लगाए, और क्योंकि हमें तो पता है कि मुसलमानों को एक आंख नहीं भाता इसराइल, और ये चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म, नीस्तो नाबूद हो जाए। तो ऐसा तो वो कोई भी मुल्क अपने आप को नीस्तो नाबूद होने को नहीं कहेगा। अगर आज इंडिया कहना शुरू हो जाए कि भाई तुमने हमारे साथ जाति से पाकिस्तान लिया था, इसको वापस करो, तो हम तो पाकिस्तान वापस नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो ये दुनिया की हकीकतें हैं। 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो भी बदमाशी करता है और वो कहता है 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन पूरी दुनिया, जो मगरबी दुनिया, वो इस बात पे तय है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन इसराइल क्या कहता है कि आप मुसलमानों को कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि मुसलमान भी 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है, कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स इशू। लेकिन जो डायस्पोरा है उन्होंने क्या हरकतें की, ये नारेबाजी की, तो इसका मैं बड़े अरसे से कह रहा था इसका एक फॉल आउट होगा, इसका नतीजा निकलेगा। तो नतीजे में क्या हुआ है, पियर्स मॉर्गन अगर आप उसको जानते हैं तो वो बहुत इस पूरे जब से ये फटा शुरू हुआ तब से मुसलमानों को बुला रहा था और उनसे इंटरव्यू उनके कर रहा था, और वो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करता जा रहा था। तो बहुत सारे लोग आए, दिल्ली हुसैन, मोहम्मद हिजाब, और काफी लोग गए। उनमें से एक आदमी ये भी था जिसका नाम अब्दुल वाहिद है, ये NHS का वहां पे डॉक्टर है। और इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया वो इसराइल के मुंह पे मुक्का मारा। After October the 7th, a few days later, you took part in a talk on YouTube and you said that brave mujahideen, they gave the enemy a punch on the nose. All right, and it's a very welcome punch on the nose. How can you say that's a welcome punch on the nose? I will defend the right of the Palestinians to resist an occupation. You think what happened that day was a terrorist attack? When people look, do you? know the word terrorism has become so politicized. तो उसका नतीजा ये निकला कि 2 महीने बाद उन्होंने हिजबुत तहरीर का, वो चेयरपर्सन था हिजबुत तहरीर, को बैन कर दिया। और बैन करने के बाद अब उसका डॉक्टर का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया। और अब ये देखें, ये दिसंबर में प्रेस रिलीज उन्होंने दोबारा की थी कि कोई भी शख्स जो हमास को सपोर्ट करेगा यूके में उसको 14 साल जेल हो सकती है। अब ये उन्होंने दोबारा से रीइटरेट करना शुरू कर दिया। हमास पहले भी एक दहशतगर्द तंजीम ही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए छुप जाना, ये दिल्ली हुसैन जो है ये जरा ढकी छुपी बात कर देते हैं, हमास को कंडेम नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, डिनाई करते हैं कि नहीं हमास ने तो कोई बंदे नहीं मारे, ये सारे बंदे इसराइल ने खुद ही मार दिए, खुद ही इन्होंने कोई कत्ल वारत रेप शेप नहीं किया, वो लड़कियों के पीछे से खून निकल रहा था, तो नहीं कोई नहीं, आज उसकी पोटी छोटी निकल गई होगी। ऐसी बेशर्मों वाली हरकतें ये कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है अंदर से क्या, अंदर से चाहते हैं कि हाँ हमें मारे, अच्छा किया, मारा आम शहरियों को। तो उसका नतीजा भी ये निकल रहा है कि अब वो डबल डाउन कर रहे हैं। और जो मैं आपको कह रहा था कि इनके ऊपर हाथ सख्त होगा, और अब वो हाथ सख्त होने का वक्त आ गया। इसको सस्पेंड किया। अब और बहुत सारे लोग हैं, उनको एक मैसेज दे दिया गया, सारे मोमिन डर गए हैं। पियर्स मॉर्गन ने खुशी मनाई कि उसके इंटरव्यू के बाद हिजबुत तहरीर को, जिसको बड़े अरसे से बहुत सारे लोग बैन करवाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुई, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया।
और वो खुशियां मना रहा था और उसने कहा मुसलमानों को आओ। वही मुसलमान जो पहले उसके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि हमें आने दो जी प्लीज आने, उनमें से एक सुलेमान अहमद भी था, ये देखें कह रहा था कि हम आएंगे जी, मुझे लो उसके ऊपर। तो अब जब उसने कहा कि मुसलमान आकर डिफेंड करें इसको, तो मुसलमानों ने, वही मुसलमानों का काम, ये कभी भी इनको जो अपनी जिंदगियां हैं जो यूके की और ये लग्जरी जिंदगियां, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उनको डर है। उसने बल्कि एक में से रोशन साले ने तो मान भी दिया कि हम कैसे आके आपके चैनल पे बात करें जब हमारे पे प्रोसिक्यूशन हो सकती है, यानी हमें पुलिस पकड़ सकती है, क्योंकि वो जो फंदा है जो वो इनकी गर्दन के गिर्द अब तंग होता जा रहा है। तो इन्होंने कहा हमने इसको नहीं बचाना, हमने पीएस मॉर्गन को बॉयकॉट कर देना। बॉयकॉट क्या करना, तुमने इतना बड़ा उसका शो है, उसको तुम्हें उसकी जरूरत है, उसी तरह जिस तरह ये पहले उसके हाथ में तरला कर रहे थे। तो अब चूंकि इनको डर लग गया कि अब हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, उसी तरह की बात जिस तरह ये डॉक्टर अब्दुल वाहिद के मुंह से निकल गई कि हाँ भाई मुक्का मारा उन्होंने उसकी नाक पे, ये जो 1200 शहरी मारे, तो उसका लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया और अब जेल जाने का भी खतरा हो सकता। तो ये जितने फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, जिन्होंने ये जो सारे बड़े बड़े मुजाहरे ऑर्गेनाइज इन्होंने किए थे, सारी बात एक दहशतगर्दाना स्लोगन था आपका, इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था। और अब उन्होंने गिरफ्त जो है इनके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता तंग करना शुरू कर दिया। सुनिए जरा ऋषि सुनक क्या कह रहा है। Those people who rip down posters of hostages reveal themselves to have no humanity. Those who chant from the river to the sea are either useful idiots who do not understand what they are saying, or worse, people who wish to wipe the Jewish state from the map. We will have zero tolerance for those who promote or glorify terrorism or peddle anti-Semitism on our streets. तो सुना आपने, उसने ये कहा कि या तो ये यूजफुल इडियट्स है, यानी इनको पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं, ये एक ऐसा नारा लगा रहे हैं जिससे जो दहशतगर्द हैं, जो ये मोमिनीन्स, जो इस्लामिस्ट दहशतगर्द हैं, उनको फायदा होगा ना जाने में, जो कि मोस्टली वोक्स जो हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है, उनको पता नहीं होता। वो ऐसे ही इनकी फेवर में, तालिबान की फेवर में बोल देंगे, फिर उन्हें पता चलेगा तालिबान तो तुम्हारी सबसे पहले गर्दन तुम्हारी उतारेगा, ऊंची बिल्डिंग से LGBTQ तुम्हें फेंकेगा। तो वो यूजफुल इडियट्स उन्हें कहा जाता है। या फिर तुम वाकई एक ऐसे दहशतगर्द लोग जो खत्म कर देना चाहते हो, एक जेनोसाइड करना चाहते हो 70 लाख यहूदियों का जो वहां पे रहते हैं, उनका इस्राइल का मैप से हटा देना चाहते हो, तो ये हमें बिल्कुल हरगिज कबूल नहीं होगा। और उसका मतलब यही है कि अब आपकी ये जो दहशतगर्दों वाली बातें हैं अब ये मॉनिटर होंगी और इसके ऊपर खूब पैसा लगाया जाएगा। और आप लोग अगर यूके में रहते हैं और आपने इस तरह के नारेबाजियां की हैं और इसको दोबारा प्रमोट किया, या तो मुल्क छोड़ के चले जाओ, मुल्क भी नहीं छोड़ के जाना। वही बात आ जाती है जब इनको छितर पोला होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो कहते हैं ऐप पे आ जाए ताड़ा मजहब, ऐप पे आ जाए ताड़ी नमूस रसालत वगैरह, सानू इत्थे रहन दे। सॉफ्टवेयर अपडेट, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो अब ये यूके पुलिस जिंदाबाद भी होगा। यूके की पुलिस वैसे मेट पुलिस बड़ी मम्मी डैडी किस्म की पुलिस है, वो हाथ नहीं डालती किसी के ऊपर, लेकिन जाहिर बात अब तो पॉलिटिकल विल आ रही है पीछे से। जब पॉलिटिकल विल आ जाती है तो फिर इनको पेला जाता है, और अब ऐसा ही होना है और इनको पेला जाएगा। और जैसा आपको बताया कि पूरे वेस्ट में जब ये जंग और थम जाएगी, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इसको जंग को खत्म किया जाए। अमेरिका ने खूब इसके ऊपर, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से इसराइल की जो वॉर की स्ट्रेटेजी है उसके अंदर बैठा हुआ। इसी वजह से थोड़ा अभी इस इंसिडेंट के अलावा जिसमें 190 फलस्तीनियों की जान गई, उसके अलावा जो हवाई बमबारी है उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है अमेरिका की प्रेशर की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सिविलियन डेथ टोल है ये बहुत ज्यादा है और इतना नहीं होना चाहिए, और एक लिमिट होती है। अगर आपसे फिर भी हमास काबू में नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस बम गिराई जाएंगे और लोगों को मारी जाएंगे, तो उसकी एक लिमिट होती है। और वेस्ट पूरा देख रहा है और इसके ऊपर प्रेशर इसराइल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ज्यादा देर नहीं जंग चलेगी, लेकिन जब ये जंग खत्म होगी तो ये जो जहादिये इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना असल मकरू डरावना चेहरा दिखा दिया, उनका लितर पोला होगा। और ये जब ये जंग खत्म होगी तो आपको बड़ी, ये पूरी दुनिया में ये जो एक रेडिकल इस्लामिज्म की वेव आई हुई है, इसका अब उन्होंने फैसला कर लिया कि इनको सीधा करना ही करना, तो बचत नहीं होनी इनकी। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।